अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। अच्छा, पिटारा का वीडियो शुरू होते ही ना उसने नाश्ता दिखाई कि देसी अंडों को देसी घी में तल के हम हेल्दी नाश्ता कर रहे हैं। और इतने दिन से कबाब और पता नहीं सालन, और इस वीडियो में भी सालन और देसी अंडे पराठे, इतना ये औरत खाती है, इतना खाती है। दिन रात बस चबड़ 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 इसका चालू ही रहता है बकरी की तरह। और फिर अपने आप को ये दुबली पतली समझती है, गोंचू को बोलती है कि तुम जिम चले जाओ, तुम मोटे हो रहे हो। लेकिन ये अपने आप को समझती है कि इसको जिम जाने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा है ना, किकली काकी है, दुबली पतली है और बहुत ज्यादा स्लिम है ये। और रोज का डेली का इतना हैवी हैवी नाश्ता कौन करता है भाई? और ऊपर से हेल्दी नाश्ता है बोल रही है यार। इतना घी ऑयल और ये सारा कुछ खाने के बाद जो लोग खाते हैं वो लोग ये थोड़ी बोलते हैं कि हेल्दी नाश्ता है। भाई हेल्दी है मीन्स कि हाँ चलो, सेहत के लिए अच्छा तो है लेकिन नुकसान भी तो है ना उसके। और ये आके क्या सिखा रही है कि इतने सारे अंडे, इतने सारा सालन ऑयल वाला खाओ और इतने सारे मतलब घी वगैरह खाओ और फिर उसको बोलो कि हम हेल्दी नाश्ता कर रहे हैं। शर्म कर ले पिटारा। और रमजान से कितना फ्री रहती है, कितनी खुश रहती है। रमजान के साथ में जिस तरह से ये छिछोरेपने कर रही होती है, जिस तरह से हंस रही होती है। वो कोई पैसे की कहानी सुना रहा था, मैं रास्ते में जा रहा था, मेरे को 100 रुपया दिखा, फिर एक आंटी को 100 रुपया दिखा। आंटी ने बोली मेरे है, मैंने बोला मेरे है, फिर वो नकली निकले, फिर हम लोग एक दूसरे को बोले तुम रख लो तुम रख लो। और पिटारा कहती हाँ पैसे कोई छोड़ता है क्या? यही तो बात है ना पिटारा, पैसे कोई छोड़ता है? और कोई छोड़े ना छोड़े तुम लोग पैसे छोड़ेंगे, पैसे के लिए तो तुम लोग इतना गिरे हुए हो। यही मुस्तफा, यही रमजान था ना जिसके लिए तू वीडियो बना के बैठी हुई थी। मैं तो सभी के साथ बहुत भला करती हूँ, मेरे ही साथ ऐसा होता है क्यों? क्योंकि उसको काम नहीं करना था, उसको तेरी जॉब छोड़ के जाना था। तो तूने क्या की, उसके खिलाफ वीडियो बना दी। और यही तेरे सपोर्टर थे ना, उसका ऐसा बच्चा होने पे बोल रहे थे तूने बड़ा बुरा किया पिटारा के साथ, इसके लिए अल्लाह ने तुझे सजा दी। तू भी बेशरम उसके साथ बैठी हुई है और वो बेशरम तेरे साथ बैठा हुआ है। तुम लोगों का तो कोई दीन ईमान ही नहीं है, तुम लोगों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। जहाँ पे बातें करेंगे, जहाँ पे दिखाएंगे कि ये तो हमारा दुश्मन है, इसने तो हमारे साथ बड़ा गलत किया है, फिर उसी के साथ में जाके तू बैठ जाती है अपने सपोर्टरों को भौंकने लगा के। क्या मुंह रह गया उन लोगों का? लानत भेज दी तूने उन लोगों के मुंह पे, बेशरम कहीं की घटिया औरत। और जब इसको मालूम है कि इसका कैरेक्टर किस तरह का है, लोगों को पता चल चुका है कि ये एक इस तरह की औरत है कि ये कोई मर्द को नहीं छोड़ती है। आप लोग खुद सोचो कि ये जहाँ भी जाती है ना उनका घर खराब कर देती है, उनके मर्दों को फंसा के और मियाँ बीवी को अलग कर देती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि रमजान कौन से खेत की मूली है जो इसको छोड़ देंगी ये? और फिर भी ये जानबूझ के उससे हँस-हँस के दिखाती है, मुस्कुरा-मुस्कुरा के बातें करती है। ऐसे तो ये इसके मामा का लड़का बन जाता है फिर इसके सपोर्टरों के लिए। लेकिन जब फिर ये इसके लिए बैठ के वीडियो बनाती है तो वो नौकर बन जाता है, जिससे कोई लेना-देना नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता। जब उसकी बेटी को ज़रूरत थी पैसों की, इलाज की, तो ये औरत ने कुछ नहीं की और उसको झूठा वीडियो बनाने लगाई कि मैंने तेरे लिए बहुत कुछ की हूँ, ये तू वीडियो बना के बोल। लग गई लानत है तुम लोगों के ऊपर। और पिटारा बार 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 हलीमा को जलील करने की जरूरत है। पहले तो तेरे बाल ऐसे थे, अब तेरे बाल ऐसे हो गए, तेरे ऊपर मेरा असर पड़ गया, तूने भी चोटी बना ली। हाँ, जिन दुनिया में एक तू अकेली है भाई जो चोटी बनाती है, तो तेरे को कॉपी कर ली उसने। तू किसको कॉपी की वो बता ना, कॉपी कैट, तू तो सबसे बड़ी कॉपी कैट है। और उसके बाल नहीं थे, यहाँ पे आने के बाद बाल आ रहे हैं। तो तेरे बाल क्यों चले गए सामने के सारे? हाँ मोटी सांड, अपने भी दिखा कि मेरे सारे बाल सामने के चले गए, मैं सामने से टकली हो रही हूँ। उसको तू दिखा रही है सामने के बाल आ गए। और ये एक बार नहीं की है, इसने बहुत बार ये ड्रामा, ये नाटक और अपने आप को क्रेडिट देने की कोशिश की है कि मेरे बाल, इसके बाल आ गए, ये यहाँ पे है तो इसके बाल अच्छे हो गए। और ये पागलों की तरह अपने बाल दिखाना, देखो मेरे बाल कितने अच्छे हो गए, पीछे पलट पलट के अपना पिछवाड़ा दिखा के बाल दिखाना। और अपने बाल से, मुझे मेरे बाल से बड़ा प्यार है, मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। पहले तो ऑयलिंग नहीं करती थी, और क्या सर्दियों में बाल फटे फटे रहते हैं? ये तो मैंने पहली बार सुनी। हाँ, रूखे रहते हैं,
बेजान हो जाते हैं, वो सब तो मैंने सुनी हूँ, लेकिन सर्दियों में बाल फटे-फटे रहते, ये तो मैं तेरे मुँह से सुन रही हूँ मोटी। मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी बोल देने का, कुछ भी बातें कर देने का। और भाई तेरे को कौन मना किया है कि अपना ख़्याल मत रख अपने बालों का? तू तो शुरू से ही कामचोर है। और हाँ भाई, इसका ये डायलॉग मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि अपने आप का भी ख़्याल रखना चाहिए। क्या बोल रही थी? मैंने कहीं सुनी हूँ कि अपने आप का भी ख़्याल रखो, रोज़ एक सेल्फ़ी लो। ये क्या पागलपना था पिटारा? रोज़ एक सेल्फ़ी लो, अपने आप का ख़्याल रखो। तो तू अपना छोड़ के और किसी का ख़्याल रखती कब है? तू तेरे को सिर्फ़ तेरी ही तो पड़े रहती है। चप्पल के मामले में भी आप लोगों ने सुने ना कि सबकी चप्पल काट दिया कुत्ते ने चलेगा, मेरी नहीं काटना चाहिए, है ना? कुछ भी खाने-पीने की चीज़ रहेंगी, सबसे पहला ये खाती है। मेकअप का सामान इसका आता है। वो जो ब्रांड खोली है, सबसे पहला कपड़ा इसका निकलता है। लेट टलक के सो के ये उठती है। बेड पे टी इसको मिलती है, बेड पे खाना इसको मिलता है। इसको कोई काम नहीं होता, ये भटक भवानी बन के घूमते रहती है। हाँ, पूरा घर इसकी सुनता है। ये कभी स्किन केयर के लिए कुछ ला रही है, तो कभी पार्लर जा रही है, तो कभी क्या, तो कभी क्या, ये करते रहती है। ना ही तो घर का कोई काम, ना बच्चों का ख़्याल रखना, ना ही तो घोंचू का ख़्याल रखना, ना ही तो इसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी। हर एक चीज़ खुद के लिए तो कर रही है। फिर ये डायलॉग मारने की क्या ज़रूरत थी कि अपना भी ख़्याल रखना चाहिए बीबी, तू खुद का ही ख़्याल रख रही है इतने टाइम से। तेरे अलावा तू अपने आप के अलावा ना किसी को ना प्यार करती है, ना किसी का ख़्याल रखती है। तो ये डायलॉग मारने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी मोटी सांड। बाकी और बहुत सारी बातें हैं जिसमें ये बच्चों को भी नहीं देखती है, जैसे कि जैकेट पहनना और मेकअप करना, तैयार होना। शादी वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा इसके बच्चे इतनी गंदी हालत में, और ये रोज शादी वगैरह तो छोड़ दो, रोज भी इसके बच्चे गंदी हालत में रहते हैं। ये खुद सजी सवरी रहती है, रोज के नए कपड़े इसको पहनने को चाहिए, और फिर ये डायलॉग इसके सूट नहीं करते। दूसरी बात, ये जो छिचोड़ापना तू कर रही थी पिटारा, गाड़ी में बैठ के, जबकि मुस्तफ़ा की वीडियो लीक हो चुकी है कि वो कंबल में दंगल कर रहा था, और इसको अच्छे से पता है कि इसका बेटा जवान हो गया है, 17-18 साल का वो लड़का है। वो पीछे बैठा हुआ है, ये गोंचू का हाथ पकड़ के गाना गा रही है, डू यू लव मी, आई लव यू। शर्म वरम नहीं आती पिटारा तेरे को? हाँ, ऐसे तो तू बड़ा ये करती है कि मैं तो बच्चों को बड़ी तरबियत कर रही हूँ। तरबियत खैर तो कुछ भी नहीं कर रही है बच्चों की, लेकिन वो तैयबा भी मुँह घुमा के उधर पे मुँह कर ली, और तैयबा भी छोटी नहीं है भई। ऐसे ही तो ये फिर ब्लैकमेल नहीं ना हो रही है। बच्चे देख रहे हैं कि सामने के सामने, आप सोचो कि ये घुंचू का हाथ अगर बच्चों के सामने पकड़ रही है और इतने गंदी-गंदी हरकतें कर रही है, तो और क्या-क्या ये बच्चों के सामने करती होंगी। कोई भी इज़्ज़तदार फैमिली, कोई भी इज़्ज़तदार औरत आदमी है ना, अपने बच्चों के सामने ये हरकत कभी भी नहीं करेंगे। डू यू लव मी, आई लव यू करके हाथ पकड़ रही है तू, और छिछोरापना करके दिखा रही है, जबकि बच्चे वहीं पे बैठे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि इनके घर में कोई मतलब डिसिप्लिन नहीं है, कोई एहतराम नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ी-सी तो शर्म कर लेती पिटारा। और बोल रही है काफ़ी दिन से ना मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी खुशी का रीज़न तो आप लोगों को, आपको पता ही है ना कि आप मेरे साथ में टाइम स्पेंड कर पा रहे हो। ओए मोटी, वैसे भी वो तेरे ही साथ में टाइम स्पेंड करता है। गाँव में वो कौन-सा कौसर के साथ में रहने के लिए चला गया था, जब कौसर मायके में थी तो। और जब वो यहाँ पे रहती है, तो कौन-सा तू दिन में छोड़ देती है गोंचू को, दिन में तो वो तेरे ही पास रहता है, बल्कि रात को भी तेरे ही पास रहता है। तो ये एक्टिंग करके तू इनडायरेक्टली कौसर को ट्रोल करवाना चाहती है कि वो रहती है तो हमें टाइम स्पेंड नहीं करने मिलता है। अरे बस कर दे पिटारा, कितना तू गिरेंगी, कितनी अपनी गिरी हुई हरकतें दिखाएँगी, शर्म नहीं आती है तुझे? ऐसे ही ये छोड़ती ही नहीं, अब उसके घर में मंगनी है, गोंचू नहीं गया। अगर के वही मंगनी इसके किसी रिश्तेदार की रहती, तो क्या ये बिना गोंचू के चली जाती? कौसर के पास में गोंचू को छोड़ के ये उसकी मंगनी में, वहाँ पे मंगनी में चली जाती? सिंपैथी नहीं लेती? गोंचू को ट्रोल नहीं करवाती? गालियाँ नहीं खिलवाती? बिल्कुल करती है। छोड़ती ही नहीं है गोंचू को 1 मिनट के लिए भी। और देखो गाने इसके, इसके डायलॉग देखो, हमें टाइम स्पेंड करने मिल रहा है। लक दी लानत है, यहाँ पे कोई भी कौसर का सपोर्टर नहीं है ना, वरना अभी पिटारा को ना भर-भर के गालियाँ देते कि तूने क्यों नहीं इसको मंगनी में जाने दी, उसके भाई की मंगनी थी, तो गोंचू क्यों नहीं गया? उसका भी तो फर्ज बनता है ना जाने का, वो दामाद है वो घर का।
कौसर का हस्बैंड है वो, सिर्फ और सिर्फ उसके सारे फर्ज निभाने वाले काम पिटारा के लिए है, कौसर के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर भी इसके डायलॉग देखो कि मुझे टाइम स्पेंड करने मिल रहा है। वाह! इतनी ही मोहब्बत थी, इतना ही देखो इसके साथ में टाइम स्पेंड करने का चुल मची हुई थी, तो वो असगर के साथ में जा जाके टाइम स्पेंड क्यों कर रही थी तू? हाँ? इसको जानबूझ के तूने गाँव भेजी और तूने अजगर के साथ में टाइम स्पेंड की। एजाज के साथ तो इतना टाइम स्पेंड की कि उसके प्यार की निशानी लेके घूम रही है तू। और तू यहाँ पे डायलॉग मार रही है कि टाइम स्पेंड करने मिल रहा है। इनडायरेक्टली तू बता रही है कि कौसर नहीं है तो मैं बहुत खुश हूँ। कितना गिरेंगी? लानत है तेरे ऊपर पिटारा, लख दी लानत है तेरे ऊपर। और पिटारा तुझे ये बच्चों से हमेशा जान क्यों छुड़वानी होती है, जबकि बच्चों का तुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुझे बच्चों को संभालना है, बच्चों के सारे काम तू कर रही है, उनको नहला रही है, उनको खाना खिला रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इसके बच्चे तैयार वगैरह हो के जो के खुद से तैयार हुए थे, तैयबा ने तैयार की थी आयत को भी, जो कि ये झूठ बोल रही थी कि मैंने तैयार कर दी हूँ, मैंने पोनी बांध दी हूँ, मैंने नहला दी हूँ। नहीं, ये तैयार करती ना तो वीडियो बनाती। इसने वीडियो नहीं बनाई मीन्स के इसने तैयार नहीं की। वो बच्ची इतनी समझदार हो गई है ना कि वो खुद से तैयार हो जाती है, जहाँ पे ये झूठ बोल रही थी कि मैंने तैयार की। और जब बच्चे जा रहे थे स्लीप ओवर के लिए तो ये कितनी खुश थी। ये डेली याद दिला रही थी, जुम्मा को तुम्हें स्लीप ओवर के लिए जाना है, जुम्मा को तुम्हें सोने जाना है उधर, जुम्मा को तुम्हें वहां जाना है। ऐसे कर करके ये खुद याद दिला के रखी थी आयत को ताकि वो चली जाए। बच्चों से ये जान छुड़वाना चाहती थी रात को। और कितनी खुश थी भेजने के टाइम पे, कितनी मतलब बच्चे मुझे इतने खुश नहीं नजर आए जितनी खुश पिटारा नजर आ रही थी। शर्म नहीं आती पिटारा तेरे को? बच्चों को जान छुड़ाने के पीछे पड़े रहती है तू। और बिल्कुल भी ये औरत को मतलब फिक्र नहीं है बच्चों की कि भाई मैं अपने बच्चे कैसे किसी के घर पे छोड़ दूं। बेटी जात है, इतनी क्राइम हो रहे हैं आजकल, बड़ों का कम बच्चों का क्राइम ज्यादा सामने आ रहा है। पता चल रहा है छोटी छोटी बच्चियों के साथ में आर हो गया। और ये औरत को देखो बिल्कुल फिक्र नहीं है अपनी बच्चियों की। ऐसा कौन है भाई? वो कौन सी ऐसी रिश्तेदार है जो टीचर है? कौन सी रिश्तेदार है वो जो ये उसके घर पे भेज रही है बच्चों को रुकने के लिए? और इसको शर्म ही नहीं आ रही है कि मैं कैसे भेज दूं कैसे नहीं? मतलब ये औरत को कुछ पड़ी ही नहीं है, आराम से ये भेज रही है। क्यों वो लोग अपने बच्चे नहीं भेजते इसके घर पे? क्योंकि उनकी माओ को ना फिक्र है अपने बच्चों की, अपने बच्चों की इज्जत की, अपने बच्चों की जिंदगियों की फिक्र है। लोग इसके घर पे नहीं भेजते अपने बच्चे रुकने के लिए या खेलने के लिए तक के नहीं भेजते। देखा है आप लोगों ने इसके घर पे किसी के बच्चे आए होंगे बिना माँ बाप के खेलने, वो चश्मिश अपने बच्चे साथ में लेके आता है, लेके चले जाता है। वो जलील की बहन आती है तो साथ में लेके आती है, लेके चली जाती है। कभी अपने बच्चे कोई नहीं छोड़ता है इसके घर में। और इसके बच्चे हमेशा दूसरों के घर में पड़े रहते हैं। इसको अपने बच्चे संभालना ही नहीं है, इतनी ये गलीच औरत है। कभी ये ठीक है जो बहन है इसके घर में छोड़ देती है, कभी चश्मे इसके घर में छोड़ देती है, कभी ये टीचर के घर में छोड़ देती है, तो कभी कोई बोल देती है कि स्कूल के फ्रेंड है वहां छोड़ देती है। बिना जान पहचान बच्चे छोड़ देती है, कल को कुछ कम ज्यादा होएगा और ये चाहती है कि कुछ होए इसकी बेटियों के साथ, तब जाके फिर ये सिंपत्ति लेंगी, कंटेंट बनाएंगी। इतनी ये गिरी हुई औरत है। और ये खुद है ना उसके पीछे पड़ी थी टीचर के कि मेरे बच्चों को नाइट ओवर करवाओ, स्लीप ओवर करवाओ। ये खुद पीछे पड़ी थी, बार बार वीडियो में बता बता के उसको याद दिला रही थी। अब आए होंगे जब इन लोग नहीं थे, इन लोग गांव में थे, तो हो सकता है कि उसके रिश्तेदार आए होंगे या उसके पहचान के आए होंगे, तो उन लोग नाइट ओवर किए होंगे। वीडियो कॉल पे इसकी बेटी ने लगता है देख ली, तो बस ये पीछे लग गई कि इसको भी करना है, तो अभी हम लोग जाएंगे ना तो ये भी करने जाएंगी। जब से ये आई है टीचर के पीछे पड़ी है कि मेरे बच्चों को रात भर संभाल। ठीक है, और छोड़ के भी आई इसने, बच्चे को गाड़ी में भेज दी कि जाओ इसको छोड़ के आओ, बच्चों को गोचू ने जाके छोड़ के आया। और फिर ऐसा क्या हुआ पिटारा जो तुझे जूता लेने के बहाने वहां से तैयबा को पहले उठाना पड़ा, फिर ये जाके आयत को लेकर आई? और बोल क्या रही है? टीचर ने बोली है कि मम्मी पापा के बगैर है ना नाइट ओवर नहीं करते, किसी के घर पे स्लीप ओवर नहीं करते, मम्मी पापा के बगैर नहीं करना चाहिए। आके ये आयत को समझाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा पिटारा,
कितनी तू कोई मक्कार, कितनी झूठी है पिटारा। अगर के तुझे नहीं भेजना होता ना, तो तू ऐसे पैकिंग वगैरह करके उनको भेजती नहीं। हाँ, तेरे बच्चे इतने ज़्यादा कुछ बदतमीज़ है, ख़ास करके तेरी छोटी वाली, कि वो तेरे से ही नहीं सँभलती है, तो दूसरे क्या सँभालेंगे? अब वहाँ जाके उसने कुछ ना कुछ ऐसा की होंगी, मार-तोड़, फेंकम-फाक, चिल्ला-पुकार। जैसे कि वो बोलती है, "मम्मा मेरी बात नहीं सुनोगे ना तो मैं चीख मारूँगी, मैं चिल्लाऊँगी ज़ोर से।" तो ये सारे नखरे तो करी होंगी इसने वहाँ पे, जिसकी वज़ह से टीचर ने फ़ोन करके बोली होंगी कि, "चल भई अपने बच्चे उठा यहाँ से, तेरे बाप के नौकर नहीं है हम लोग। उठा लेके जा इनको।" तो शर्म के मारे फिर इसको वहाँ से बच्चे हटाना पड़ा और आके बड़े-बड़े डायलॉग कि मम्मी के बिना नहीं रहते। रात नहीं रुकते। तो ये अभी तैयबा को तू छकनी के इधर रात छोड़ के जो तू भटकते घूम रही थी, वो क्या था पिटारा? गाँव में तू बच्चों को छोड़-छोड़ के इधर-उधर मरने के लिए चली जाती है। हाँ, वो क्या था? बच्चों को तो तू हमेशा छोड़ देती है इसके उसके घर पे। कितनी बार ये फ़ायज़ा के घर पे रह के आई है, कितने-कितने दिन के लिए रह के आई है। तब तेरे को ये डायलॉग याद नहीं आए थे कि मम्मी-पापा के बिना नहीं रहते बच्चे। अभी तेरे को ये डायलॉग याद आ गया? क्यों? क्योंकि सामने वाली ने लात मार के निकाल दी, झूठी कहीं की। और आप लोगों ने देखा होगा 2 दिन पहले किसी ने इसके कमेंट के नीचे एजाज नाम से सराइकी भाषा में किसी ने कमेंट किया था। तो इसने क्या करी ना कि बंद कर दी, इसने कमेंट बॉक्स ही बंद कर दी। लेकिन वो कमेंट है ना सबको नज़र आ गया कि वहाँ पे एजाज ने कमेंट किया था। तो समझ नहीं आई पिटारा कि एजाज का कमेंट करना, फिर तेरा आयत की स्कूल के लिए बात करना, फिर आयत को रिटर्न लेकर आ जाना, ये कुछ समझ नहीं आया। मतलब कि वो आईडी एजाज की ही थी, है ना? और पर्सनल में तू उसकी बात नहीं मान रही थी। इसके लिए उसने तेरे को धमकी देने के लिए तेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया। और जब तूने वीडियो के नीचे कमेंट देखी तो फिर तूने उसकी बात मान ली, जो वो चाहता था कि मेरी बेटी को स्कूल में डाल। एक तो वो ये चाहता था, दूसरा कि तू उसकी बेटी को रात भर यहाँ वहाँ नहीं छोड़े, वो ये भी चाहता था। क्योंकि ये वीडियो जो इसने बोली है ना कि ये वीडियो दूसरे दिन हो गया है, तो दूसरा दिन कोई नहीं हो गया था। जब ये जूता दिखा रही थी ना तो इसने बोली कि दूसरा दिन हो गया है, जबकि दूसरा दिन नहीं हुआ था, एक ही दिन का वीडियो है। और ये वीडियो ये बता रही है फ्राइडे का है, ये वीडियो फ्राइडे का नहीं है। ये वीडियो जब कमेंट आया है ना, उसके ही 1-2 दिन पहले का या वही दिन का वीडियो है ये। ये एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो बना लेती है और अलग-अलग डे बता के डालते रहती है। इतनी ये मक्कार और झूठी औरत है। तो वो हिसाब से ना फिर इतने बच्चों को वही दिन वापस लेके आई है जिस दिन कमेंट आया था। और ये झूठ बोलती है, हर चीज़ में झूठ बताती है। बाकी कुत्ते को लेके भी भई अब ये कुत्ते को वापस करना चाहती है, वापस से घर से निकालना चाहती है। इसके लिए आप लोगों को पता ही है कि चाहे इसके दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे जानवर हो, ठीक है? ये जब उनको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहती है ना, तो उनको ट्रोल करवाती है, उनको गालियाँ खिलवाती है और उनकी बुराइयाँ करती है। तो इसने कुत्ते की भी बुराई शुरू कर दी है, लक दिलाना ते पिटारा तेरे ऊपर। अब देखो कुत्ते ने ज़ाहिर-सी बात है कि हर जगह पे वो लोग ची-ची कर रहे होंगे। ये पिटारा जो बच्चों को स्कूल से निकाल देती है सुबह जल्दी ना उठने की वजह से, क्योंकि ये आयत है ना ये किसी के काबू में नहीं आती है, ठीक है? उसके लिए पिटारा को उठना पड़ता है उसको स्कूल भेजने के लिए, वो नहीं आती किसी के काबू में। तो इसने क्या की कि इसको खुद को नहीं उठना था तो इसने क्या करी उसको स्कूल से निकलवा दी कि ना ये स्कूल जाएँगी ना मेरे को उठना पड़ेगा। जो औरत अपने बच्चों के लिए नहीं उठ रही है, स्कूल का मतलब नुकसान कर रही है, वो औरत कुत्ते के लिए उठेंगी कि सुबह जल्दी उठ के किसी को उठाएँगी कि जाओ कुत्ते को बाहर ले जाओ पॉटी कराने के लिए। नहीं, इन लोग सब जने है ना सोते पड़े रहते हैं और वो डॉगी है ना घर में इधर-उधर, इधर-उधर है ना गंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना पिटारा की नाक सड़ गई है या पता नहीं इसके बिस्तर में घुस के कर दिया, इसके मुँह पे कर दिया, कहाँ पे टाँगे उठा दिया उसने। तो इसको अब है ना चाहिए कि ये निकाले उनको घर से। और ज़ाहिर-सी बात है कि ये जानवर पालना ना ईज़ी नहीं है। कैट को तो भी चलो हम वो लिटर वग़ैरह रख देते हैं, तो वो लोग तो नहीं करते हैं गंदगी। लेकिन ये डॉग है ना, इनके पीछे प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, इनकी रूटीन पूरी सेट करना पड़ता है, टाइम पे इनको बाहर लेके जाना पड़ता है दिन में 2-3 बार। और फिर इनके खाने-पीने का ख़्याल रखना, इनको बाकायदा ट्रेन करना पड़ता है कि यहाँ पे बैठो, यहाँ पे मत बैठो, इस तरह से। और ये सारे काम इसके बच्चों में तो इसने डिसिप्लिन डाली नहीं, कुत्ते में क्या डालेंगी डिसिप्लिन। तो बैठ गई बोलने के लिए कि देखो कुत्ते ने चप्पल खा गया।
कुत्ते ने नुकसान कर दिया और ऐसे सर पे हाथ रख के बैठी थी जैसे इसकी माँ मर गई हो, इसकी माँ को हार्ट अटैक आ गया हो, पता नहीं क्या हो गया हो ऐसा, सिर्फ चप्पल को लेके। और आप लोग अगर देखोगे ना गौर से, तो पुरानी चप्पलें हैं और साफ वहाँ पे नजर आ रहा है कि इसने खुद ने ही वो चप्पलें काट कूट करके दिखाई है, वो कुत्ते ने नहीं काटा है। क्योंकि इसके पास तो कुत्ते ये चप्पलों का रैक वो है ना, रैक है ना, जो कि दरवाजे वाला है। और इसको ख्याल भी आ गया, पहले इसने बोली कि कुत्ते ने सारी चप्पलें खा गया, फिर इसने ये बोली कि अरे हाँ उसने ना रैक खोलना सीख गया है। अच्छा, अच्छा पिटारा, रैक खोलना सीख गया, इंसान का बच्चा है वो जो रैक खोलना सीख जाएगा। अरे पिटारा किसको बेवकूफ बना रही है, हाँ? और तूने तो बोली थी कि कुत्ता तू घर में नहीं रखेंगी, फरिश्ते नहीं आते, और इस वीडियो में तू बोल रही है कि हमने तो उसको पूरे घर में छोड़ दिए खेलने के लिए। यही तो बात है ना पिटारा, कि तेरी ना जबान है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। तू एक नंबर की झूठी फ्रॉड है, तू लोगों को यहाँ पे बेवकूफ बनाती है ऐसी सब बातें कर करके। झूठी है तू एक नंबर की। और जब तू जूता दिलाने के लिए गई तो तैयबा ने एक गाड़ी उठा ली मुस्तफ़ा के लिए, ठीक है, क्यों? इब्राहिम का ख्याल नहीं आया? उसके नाम से सदका खाते हैं तुम लोग, हाँ? उसके नाम से तू अय्याशियां कर रही है। वो बच्चे के लिए ख्याल नहीं आया कि उसके लिए भी मैं एक आध खिलौना ले लूं? गरीब हो जाती ना अगर उसके लिए ले लेती तो। कितनी घटिया है ना पिटारा तू। और बोल रही है कि अभी ये तुझे नकली दे रही है गिफ्ट, तू बड़ा होके इसको असली कार देना। अच्छा, इतने बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े सपने, क्या पता पिटारा बर्बादी हो जाए तू, ये नकली कार लेने के भी काबिल ना रहे। क्योंकि इसकी कोई भी बात में ना इंशाअल्लाह तो होता ही नहीं है। इसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि बड़ा होके मुस्तफ़ा है ना कारें खरीदेगा। देखेंगे पिटारा ये कार खरीदता है या ये कार घर तेरे को बेच देता है, क्योंकि अय्याश वो इतना बड़ा हो गया है ना कि वो सारा बेच बूझ के देखना तेरे को बर्बाद करेगा इंशाअल्लाह। चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।